प्रश्न संख्या 1। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? क लिंग भूगोल, ख सांस्कृतिक भूगोल, ग सैन्य भूगोल, घ चिकित्सा भूगोल। उत्तर ह चिकित्सा भूगोल। प्रश्न संख्या 2। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क स्ट्राबो, ख टॉलमी, ग हैकेल, घ रैटजेल। उत्तर घ रैटजेल। प्रश्न संख्या 3। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? क रीटर, ख रैटजेल, ग कुमारी सैंपल, घ टेलर। उत्तर ग कुमारी सैंपल। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? क सैंपल, ख रैटजेल, ग बर्ट्रैंड रसेल, घ हंटिंगटन। उत्तर ग बर्ट्रैंड रसेल। प्रश्न संख्या 5। संभवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? क प्राकृतिक घटक, ख मानवीय घटक, ग दोनों क एवं ख, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग दोनों क एवं ख। प्रश्न संख्या 6। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? क ब्लाश, ख रैटजेल, ग हमबोल्ट, ख घ टेलर। उत्तर घ टेलर। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? क यात्रियों का विवरण, ख प्राचीन मानचित्र, ग चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, घ प्राचीन महाकाव्य। उत्तर घ प्राचीन महाकाव्य। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? क समाकलनात्मक अनुशासन, ख मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ग द्वैधा पर आश्रित, घ प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। उत्तर क समाकलनात्मक अनुशासन। प्रश्न संख्या 9। प्रकृति एवं मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? क बुद्धिमत्ता, ख तकनीक, ग समझबूझ, घ भाईचारा। उत्तर ख तकनीक। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? क परिवहन, ख कृषि, ग गृह निर्माण, घ वस्त्र उद्योग। उत्तर क परिवहन। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासित आते हैं? क उत्तर प्रदेश, ख महाराष्ट्र, ग दिल्ली, घ बिहार। उत्तर ख महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? क दिल्ली नगरीय समूह, ख कोलकाता नगरीय समूह, ग मुंबई नगरीय समूह, घ बेंगलोर नगरीय समूह। उत्तर ग मुंबई नगरीय समूह। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? क जलाभाव, ख बेरोजगारी, ग चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, घ महामारियां। उत्तर ग चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? क बेरोजगारी, ख जलाभाव, ग सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, घ गृह प्रेम। उत्तर घ गृह प्रेम। प्रश्न संख्या 15। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? क ग्रामीण से ग्रामीण, ख ग्रामीण से नगरीय, ग नगरीय से ग्रामीण, घ नगरीय से नगरीय। उत्तर ख ग्रामीण से नगरीय। प्रश्न संख्या 16। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? क श्रीलंका, ख म्यांमार, ग नेपाल, घ बांग्लादेश। उत्तर घ बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 17। निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में माना जाता है? क दीर्घजीविता, ख ज्ञान आधार, ग उच्च जीवन स्तर, घ उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? क शिशु मृत्यु दर, ख साक्षरता, ग रोजगार, घ आय। उत्तर ग साक्षरता। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है? क आंध्र प्रदेश, ख असम, ग बिहार, घ हिमाचल प्रदेश। उत्तर ग बिहार। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ यह घटक है? क समता, ख सत्य पोषणीयता, ग उत्पादकता, घ उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी।
प्रश्न संख्या 21। विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का है? क डॉक्टर महबूब उल हक, ख डॉक्टर अमर्त्य सेन, ग रिटर, घ हमबोल्ट। उत्तर क डॉक्टर महबूब उल हक। प्रश्न संख्या 22। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? क नॉर्वे, ख ऑस्ट्रेलिया, ग नीदरलैंड, घ स्विट्जरलैंड। उत्तर क नॉर्वे। प्रश्न संख्या 23। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे? क भारत, ख पाकिस्तान, ग अफगानिस्तान, घ इराक। उत्तर ख पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 24। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? क समता, ख सतत पोषणीयता, ग उत्पादकता, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर घ उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 25। इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? क आगरा, ख पटना, ग चंडीगढ़, घ सूरत। उत्तर क आगरा। प्रश्न संख्या 26। मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? क 126, ख 128, ग 127, घ 129। उत्तर ग 127। प्रश्न संख्या 27। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के समाधान सहायक हैं? क वित्तीय, ख मानवीय, ग प्राकृतिक, घ सामाजिक। उत्तर ग प्राकृतिक। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है? क जापान, ख फ्रांस, ग नाइजीरिया, घ ऑस्ट्रेलिया। उत्तर ग नाइजीरिया। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? क स्वास्थ्य, ख संसाधन, ग शिक्षा, घ उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? क समानता, ख सततता, घ उत्पादकता, घ जनसंख्या। उत्तर घ जनसंख्या। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? क अर्जेंटीना, ख जापान, ग नॉर्वे, घ मिस्र। उत्तर घ मिस्र। प्रश्न संख्या 32। भिलाई किस वर्ग का है? क औद्योगिक नगर, ख व्यापारिक नगर, ग खनन नगर, घ परिवहन नगर। उत्तर क औद्योगिक नगर। प्रश्न संख्या 33। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? क गुजरात में, ख पंजाब में, ग हरियाणा में, घ राजस्थान में। उत्तर घ राजस्थान में। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? क आगरा, ख कोलकाता, ग पटना, घ भोपाल। उत्तर ख कोलकाता। प्रश्न संख्या 35। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? क तमिलनाडु, ख गोवा, ग महाराष्ट्र, घ केरल। उत्तर ख गोवा। प्रश्न संख्या 36। नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है? क पटना, ख धनबाद, ग जमशेदपुर, घ नासिक। उत्तर घ नासिक। प्रश्न संख्या 37। इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? क मसूरी, ख उडगमंडलम, घ माउंट आबू, घ अंकलेश्वर। उत्तर घ अंकलेश्वर। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? कानपुर, ख दुर्ग, ग चंडीगढ़, घ बोध गया। उत्तर ग चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 39। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? क उत्तर प्रदेश, ख पंजाब, ग राजस्थान, घ हरियाणा। उत्तर घ हरियाणा। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? क कोच्चि, ख आगरा, ग विशाखापत्तनम, घ कांडला। उत्तर ख आगरा। प्रश्न संख्या 41। इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? क दुर्गापुर, ख जमशेदपुर, घ रुड़की, घ सलेम। उत्तर ग रुड़की। प्रश्न संख्या 42। भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? क 15, ख 25, ग 50, घ 75। उत्तर घ 75। प्रश्न संख्या 43। हुबली किस राज्य में है? क आंध्र प्रदेश, ख कर्नाटक, ग गुजरात, घ तमिलनाडु। उत्तर ख कर्नाटक। प्रश्न संख्या 44। नोएडा किस राज्य में स्थित है? क दिल्ली, ख उत्तर प्रदेश, ग हरियाणा, घ पंजाब। उत्तर ख उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 45। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क मध्य प्रदेश, ख उत्तर प्रदेश, ग राजस्थान, घ महाराष्ट्र। उत्तर ग राजस्थान। प्रश्न संख्या 46। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? क 7, ख 9,
ग 28, घ 10, उत्तर क 7। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन एक पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? क तमिलनाडु, ख त्रिपुरा, ग मणिपुर, घ असम, उत्तर ख त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? क नागपुर, ख कानपुर, ग गोरखपुर, घ रायपुर, उत्तर घ रायपुर। प्रश्न संख्या 49, एसेन कहाँ है? क जापान में, ख रूस में, ग जर्मनी में, घ भारत में, उत्तर ग जर्मनी में। प्रश्न संख्या 50, डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? क खनिज, ख समुद्री उत्पाद, ग कृषि उत्पाद, घ पेट्रोलियम उत्पाद, उत्तर घ पेट्रोलियम उत्पाद।